मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी की बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हवाले के साथ खुलासा कर दूं। नाज़िम भाई, बड़े मसले हैं आजकल। आइए नौजवान देखिए, दो चार ऐसे सामने बैठे हैं चुपचाप। इन नौजवानों से मैं इतना परेशान हूँ, आप देखिएगा ये लोग जाएंगे सैलून। इन लोगों के यहाँ एक बीमारी चली है, जानते हो? वो आपके यहाँ सिर्फ नहीं, हमारे यहाँ भी है। वो एक बीमारी चली है, देखिएगा ये सैलून जाएंगे, अजीब कट कटवाएंगे, फिर अपने आप को गौस का दीवाना कहेंगे। एक कट चला है, देखिएगा इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में रखते हैं। जानते हो कैसे? ये देखा, ये नाज़िम भाई, ये ऐसा कट रखता है, ऐसा ऐसा। हाँ, मैं कहना चाहूँगा, याद रखना लोगों, क्या आपने कभी सोचा है क्या गौसे आजम के दीवाने की कटिंग ऐसी होगी? क्या गौस के दीवाने की कटिंग सर की ऐसी होगी? नहीं नहीं, याद रखना, जो ख्वाजा का दीवाना होगा, सरकार आला हजरत से मोहब्बत करने वाला होगा, गौसे आजम का दीवाना होगा, मुस्तफ़ा से प्यार करने वाला होगा, वो जान दे देगा, लेकिन मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ कभी कोई काम न करेगा। माशाअल्लाह, अच्छा, सिर्फ यही क्या नहीं, बात है भाई, सिर्फ यही नहीं, वाह, ये नौजवान ही नहीं हजरत, औरतें भी अपने यहाँ की कम नहीं है। हमारे यहाँ की औरतें कुछ गाती है, वो जब बच्चा नहीं सोता है गोद में लेती है। पता नहीं आपके यहाँ नाज़िम भाई क्या है, हमारे इलाके में वो माँ बहनें गाती है, बच्चे को गोद में लेगी और कहती, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। हाँ, ये हमारे इलाके में गाती है। अब आपके यहाँ क्या है पता नहीं, कुछ ना कुछ तो हो, है ना? मैं कहना चाहूँगा, इसमें भी कसूर नौजवानों का है। जानते हो हजरत, ये जाएंगे, ये कौम, हमारी कौम के नौजवान, ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे हरियाणा, वहाँ से 1 साल काम करके आएंगे, पैसे बचा बचा कर जमा कर करके 10-20 हज़ार जमा करेंगे। जैसे ही बरेली शरीफ रेलवे जंक्शन उतरेंगे, वहाँ उतर कर एक दुकान पे जाएंगे और वहाँ जाके 30 इंची, 20 इंची, 40 इंची खरीदेंगे और घर लेकर आएंगे और घर की दीवार पे ठोक देंगे और कहेंगे, बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो उसकी घर की माँ बहन है जो पहले कुरान की तिलावत करती थी। याद रखना लोगों, आज हमारी माँ बहन है जो कुरान की तिलावत नहीं बल्कि उनकी जबान पे गाना है। आज के जश्न गौसुल वरा से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, ओ मेरी माँ और बहनों, अगर तुम सुन रही हो तो तुम भी समाअत करो। आप भी अपनी बेटियों को पैगाम दो। बीवी को पैगाम देने से पहले अपनी बेटियों को पैगाम दो। अगर ये कौम अपनी बीवी के बजाय अपनी बेटी को हर फर्द समझाने लगे तो याद रखना एक इनकलाब पैदा हो जाएगा। आप तो गाने सुनती हो, आप तो सीरियल देखती हो, आप तो हमेशा पिक्चर देखती हो। याद रखना, जिस जश्न गौसुल वरा में तुम आई हो और आप भी आए हो, सुनना लोगों, गौसे आजम का भी बचपना गए। अल्लाह अल्लाह, ज्यादा उम्र शरीफ नहीं गए, अभी कम उम्र गए। गौसे आजम अपने सीने से कुरान मजीद चिपका लेते गए और सीने से लगाकर कुरान मजीद लेकर दरसगाह पहुंचते गए, मदरसा पहुंचते गए। गौसे आजम के उस्ताद ने कहा, ओ बेटा अब्दुल कादिर बैठो, सुनना माँ बहनों, तुम भी माँ बहन हो, तेरे बेटे गुंडे निकल रहे गए, तेरा बेटा शराबी हो गया, तेरा बेटा जुआरी हो गया, तेरा बेटा अय्याश हो गया, तेरा बेटा मक्कार हो गया, तेरा बेटा नाफरमान हो गया, तेरा बेटा एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन देखो गौसे आजम की माँ ने, गौसे आजम की वालिदा ने क्या तरबियत गौसे आजम की फरमाई थी। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम पहुँचते गए, उस्ताद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आया है? हाँ हुजूर पढ़ने आया हो। उस्ताद ने कहा, पढ़ बेटा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा, पढ़ो बेटा अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम ने पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा, पढ़ बेटा अब्दुल कादिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जरा सुनना लहसोई वालों, ओ बहेड़ी से आने वालों, गौर से सुनना। गौसे आजम के उस्ताद ने कहा, पढ़ बेटा अब्दुल कादिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो गौसे आजम है, पढ़ना शुरू करते गए। पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा
तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां दसवां 11 12 13 14 पारे ज़बानी पढ़ दिए। सुभान अल्लाह। इतना पढ़ना था। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर तू पढ़ने आया गए या मुझे पढ़ाने आया गए? इतना सुनना था। कहा उस्ताद जी पढ़ने आया गो। ओ अब्दुल कादिर ये बता पहले किस मदरसे में पढ़ा, किस उस्ताद के पास पढ़ा? इतना सुनना था। गौसे आजम ने अर्ज किया हुजूर हमने न तो किसी उस्ताद के पास जाकर पढ़ा न तो किसी मदरसे में तालीम हासिल किया। ए बेटा अब्दुल कादिर लेकिन ये बता तुझे 14 पारे ज़बानी कैसे याद हो गए? इतना कहना था। गौसे आजम ने जवाब दिया हजरत जी बात ये गए उस्ताद मोहतरम बात ये गए कि मैं किसी मदरसे में तो ना गया, किसी उस्ताद के पास तो ना गया, लेकिन मैं जब अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा है। मेरी माँ सुबह बेदार होती थी, अपने हाथ में झाड़ू लेती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती जाती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती जाती थी, बिस्तर झाड़ती थी, कुरान पढ़ती जाती थी, बर्तन मांजती थी, कुरान पढ़ती थी। मैं माँ के शिकम से अंदर से कुरान को सुनता जाता था। मेरी माँ पढ़ती जाती थी, मैं सुनता जाता था। और उस्ताद जी सुनते सुनते आलम ये हो गया मैं जब पैदा हुआ तो जितनी माँ को 14 पारे याद थे कुरान करीम के, मुझे भी 14 पारे ज़बानी याद हो गए थे।